यूजीसी नेट की तैयारी करें हमारे जितने भी साथी एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास है। और पहली क्लास जो है वो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं फ़िलासफ़ी की। तो फ़िलासफ़ी हमारी है क्या? फ़िलासफ़ी ग्रीक ओरिजिन है। जो फ़िलासफ़ी वर्ड है वो हमारा ग्रीक ओरिजिन से आया है और जिसमें फ़िलोसोफिया इसे हम बोलते हैं। फ़िलोसोफिया फिलो और सोफिया से बना हुआ है, जिसका पूरा मीनिंग है लव ऑफ विजडम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया हुआ है। अब कॉलेज ने इसे कहा है साइंस ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का विज्ञान है। और सिज़ेरो ने कहा है द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, जितनी भी आर्ट्स हैं उन सभी की ये जननी है। फ़िलासफ़ी के बारे में जो कार्लिस लेमंट बोलते हैं वो कहते हैं फ़िलासफ़ी अटेम्प्ट ऑफ रीजनिंग मेंट टू थिंक थ्रू द मोस्ट फंडामेंटल इश्यूज ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी की तो इसमें है मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। मेटाफिज़िक्स में हम अगर देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ रियलिटी की बात होती है, जिसमें थियोलॉजी कंसेप्ट ऑफ सोल पढ़ेंगे, साइंस ऑफ यूनिवर्स, साइंस ऑफ क्रिएशन एंड कॉस्मोस यानी कॉस्मोलॉजी को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ एपिस्टेमोलॉजी में अगर देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे मेटाफिज़िक्स है प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी है प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज और एक्जियोलॉजी है प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू, जैसे कि लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स के बारे में। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, कैसे ये हमारे एग्जिस्टेंस में आई, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो वेदास, उपनिषद्स, पुराणास, जो आपके पुराण हैं, एपिक्स हैं, आर द सोर्स ऑफ नो द एंशियंट इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। यानी कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, कहाँ से हमको पता चला कि वाकई में ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, वो दर्शन कैसे आया। तो हम अगर बात करें तो वेदास, उपनिषद्स, पुराण हैं, एपिक्स हैं, इन सभी से हमें पता चलता है कि हम इंडियन फिलॉसफी और इसके एजुकेशन सिस्टम जो भी सारी चीज़ें हैं वो जानेंगे। अब बात करते हैं वेदा। वेदा इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ संस्कृत वर्ड विद, यानी कि वेदा जो है विद से आया है और विद का अर्थ है टू नो गॉड, सोल, नेचर एंड माइंड। अब बात करें तो वेदा जो हैं वो हमें कैसे पता चला क्या है वेदा। तो वेदा जो है हमारे अर्लीस्ट इंडियन लिटरेचर हैं जिनसे हम पता कर पाए कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखती हैं। क्या है वेदा, क्या बिलीव करते, वेदास जो हैं उनका बिलीव क्या है। तो वेदा बिलीव्स इन देयर आर 3 एंटिटीज़ इन दिस यूनिवर्स, गॉड, सोल एंड मैटर। यानी कि 3 एंटिटीज़ हैं। 3 एंटिटीज़ की बात करें तो वो गॉड है, सोल है, मैटर है। अब अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है? सभी की जो अभी हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसका एक अल्टीमेट एम है और वो है ऑब्टेन सैल्वेशन। सैल्वेशन का अर्थ है मोक्ष। जैसे हम पढ़ते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यहाँ पे मोक्ष जो है वो हमें कह सकते हैं यूनियन विद गॉड है। मोक्ष का अर्थ क्या है? यूनियन विद गॉड। अब द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड एंड वन वर्ड, अगर हम बात करें ये जो कंसेप्ट है वो क्या है? वन गॉड एंड वन वर्ड की बात की गई है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे कि अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी लोग अपनी अपने तरीके से ईश्वर को मानते या नहीं मानते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं उन्होंने इसे डिस्टिंग्विश किया है जो पीरियड है इंडियन फिलॉसफी का। तो इंडियन फिलॉसफी के पीरियड को वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड, सूत्रा पीरियड और स्कॉलस्टिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें वैदिक पीरियड की तो ये 2500 BC से 600 BC तक है। और इस पीरियड को अगर हम देखें तो क्या किस तरीके से जानते हैं तो वह दिस पीरियड डिनोट्स द सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, यानी कि सेटलमेंट्स और एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ एपिक पीरियड की बात करें तो 1000 BC टू 600 BC है। अब 1000 BC टू 600 है। इसमें क्या बताया गया है कि दिस पीरियड कवर्स द एज बिटवीन अर्ली उपनिषद्स एंड द वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। ये कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत जिस टाइम पे हुए उस पीरियड को एपिक पीरियड बोला जाता है। फिर सूत्र पीरियड जो है इससे हमें सूत्रास के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ ये पता चलता है कि जो ये आफ्टर बुद्ध और महावीर पीरियड है उसके बाद ये सारी चीज़ें आई सूत्र पीरियड में 600 BC टू 200। अब बात आती है स्कॉलस्टिक पीरियड की बात। तो स्कॉलस्टिक पीरियड जो है एनो डोमिनी यानी AD फ्रॉम AD टू, इस टाइम पे AD 200 की बात हो रही है। अ लॉट ऑफ लिटरेरी एक्सरसाइजेस बीइंग रिड्यूस्ड टू
पोलेमिक्स, द जनरेटेड कंट्रोवर्सीज, बहुत सारी चीज़ें आई यहाँ पे, उनके बारे में बताया। तो हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, बस यहाँ पे जो पढ़ने लायक है वो क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पीरियड को, जिसमें फर्स्ट है वैदिक, एपिक, सूत्र और स्कॉलिस्टिक पीरियड। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फिलॉसफी है क्या, जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन फिलॉसफी का वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही हमें पता चलेगा कि हम किस लिए इसको पढ़ रहे हैं, जो फिलॉसफी वो कहती क्या है। द मेन पर्पज़ ऑफ द इंडियन फिलॉसफी बीइंग टू टर्न ह्यूमन बींग्स टू स्पिरिचुअल, यानी कि हमें कैसा बनाना, स्पिरिचुअल बनाना, हाउ टू बी स्पिरिचुअल। तो द स्पिरिचुअल डेस्टिनी इज़ व्यूड एज गोल ऑफ लाइफ एज अपोज टू मेटलिस्टिक परस्यूट्स, यानी कि गोल ऑफ लाइफ जो है, हमारा पूरी लाइफ का जो गोल है वो है स्पिरिचुअल डेस्टिनी, टू मतलब जो टू बी स्पिरिचुअल। अब हमें बताया गया है कि एवरी मेजर सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी टेक्स इट बिगिनिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, सर्चेस फॉर द सर्चेस फॉर द ट्रुथ इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। हम सत्य की खोज करते हैं अपनी जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, लाइफ में परेशानियां हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फिलॉसफी बिलीव्स दैट रियलिटी इज़ अटेन अल्टीमेटली स्पिरिचुअल। जितनी भी इंडियन फिलॉसफी वो बिलीव करती हैं कि हम कैसे इसे अटेंड कर सकते हैं, मतलब हम कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। गॉड इज़ वन बट मैन कॉल हिम बाई मैनी नेम्स। अब ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। Indian philosophy is clearly characterized by synthetic approach to the various aspects of experience and reality, यानी कि इंडियन फिलॉसफी जो है वो क्लियरली कैटेगराइज करती है, जो कैटेगराइज है वो करती है, कैरेक्टराइज करती है कि हम सिंथेटिक अप्रोच टू द वेरियस स्पीचेस, वो चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे रियलिटी हो। अब जो मेन पॉइंट है हमारे यूजीसी नेट के लिए वो है जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं वो हैं 9 स्कूल्स, यानी कि देयर वर 9 स्कूल्स ऑफ थॉट इन इंडियन फिलोसफी। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडियन फिलोसफी हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू आस्तिका एंड नास्तिका। अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो ये आस्तिक और नास्तिक वो नहीं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे वो आस्तिक नास्तिक नहीं। ये वो हैं, आस्तिक वो हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं और नास्तिक वो हैं जो वेदों की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। अब द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी हैव बीन कॉल्ड सड, यानी कि खड़ दर्शन जिसे बोलते हैं, षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन, 6 सिस्टम्स हैं। आस्तिक स्कूल्स दैट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, मैंने बताया जैसा कि जो आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं वो क्या करते हैं, वेदास की एग्जिस्टेंस को, अथॉरिटी को ये बिलीव करते हैं, उसमें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नास्तिक स्कूल रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास को। अगर हम बात करें जो ये स्कीमा है वो क्रिएटेड बिटवीन, कब क्रिएट हुआ, तो दिस स्कीमा वाज क्रिएटेड बिटवीन द 12th and 16th सेंचुरीज बाई वेदांतिन्स। अब बात करें द वर्ड यूज्ड फॉर फिलोसफी इज दर्शन, दर्शन बोलते हैं हिंदी में, फिलोसफी को हम दर्शन बोलते हैं। और ये वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, ये भी आया है संस्कृत की दृश्य से। दृश्य का अर्थ है टू सी और टू एक्सपीरियंस, देखना। अब जो षट दर्शन हैं उनको बात करें, उन षट दर्शनों की बात करें तो न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिका, योगा और वेदांता फिलॉसफी हैं। अब इन दर्शन्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं हम। अब देखिए, जो वैशेषिका है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं कणाद, न्याय के हैं गौतम, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल मुनि हैं, वेदांत के वेदव्यास हैं और मीमांसा के जैमिनी हैं। अब बात आती है कि वैशेषिका किसके बारे में बात करता है, जो की पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। क्या बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो देखिए वैशेषिका में, तो वैशेषिका है साइंस ऑफ लॉजिक और साथ ही साथ फ्यूटिलिटी ऑफ माया। न्याय में बात करें तो लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड और फेजेस ऑफ क्रिएशन की बात करती है न्याय। योगा जिसे पतंजलि ने प्रोपाउंड किया है। अगर हम बात करें प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड साथ ही साथ समाधि फॉर रीनंशिएशन की बात करती है। सांख्य में एलिमिनेट फिजिकल एंड मेंटल पेन्स एंड साथ ही साथ रिसीव लिबरेशंस की बात होती है। वेदांता फिलॉसफी की बात करें तो वो एक्सप्लेन द डिवाइन नेचर ऑफ सोल, माया एंड क्रिएशन। मीमांसा जिसके हमने बताया जैमिनी ने इसे बताया है, तो इसमें बात की गई एक्सप्लेन्स वेदास आर इटर्नल एंड डिवाइन।
स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में कुछ और भी की पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए यहाँ पे। योगा, जिसमें हम देखें प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। सांख्य, फ्रेमवर्क ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात की गई है। वेदांता, जिसमें हम कंटेम्पलेटिव सेल्फ इंक्वायरी की बात करते हैं, जबकि वैशेषिका फिजिकल साइंसेस की बात होती है। न्याय, रीजनिंग, मीमांसा, फ्रीडम थ्रू एक्शन की बात होती है। वाइल योगा इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज कंसीडर्ड अ स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, it heavily relies on the remaining 5 schools of thought, सांख्य and वेदांता in particular। अब जब योगा की बात जो की गई है वो खुद में ही, अगर देखिए मेडिटेशन की बात करती, सब कुछ अगर आपको जो भी पाना है थ्रू द मेडिटेशन यू कैन अचीव एनीथिंग, तो ये बताया है यहाँ पे योगा ने। अब बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स की। जो ऑर्थोडॉक्स है उसमें क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द आस्तिका। हम देखते हैं ना ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्थोडॉक्स में दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द आस्तिका, और जिसे हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस आर दोज दैट एक्सेप्ट द वेदास एज एन अथॉरिटिव इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इंक्लूड्स 6 सिस्टम्स। हमने जैसा भी ऊपर बात किया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। अब अगर बात करें तो ईच स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी हैज़ एक्सटेंसिव एपिस्टेमोलॉजिकल लिटरेचर कॉल्ड प्रमाण शास्त्रास, यानी कि प्रमाण शास्त्रास जो हैं, एज वेल एज थ्योरीज ऑन मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी। अब अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जो खट दर्शन, षट दर्शन आप बोलते हैं उनके बारे में। तो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में आपके पास हैं आस्तिक और नास्तिक, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और साथ ही साथ अगर आस्तिक दर्शन की बात करें तो मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका की बात होती है, जबकि नास्तिक में चारवाक, जैन और बुद्ध की बात होती है। अब जो वेदांता है, वेदांता में आदि शंकराचार्य, जिसे गवर्नमेंट चाहती है कि जिन्हें गवर्नमेंट चाहती है कि नेशनल फिलोसफर डिक्लेयर किया जाए। साथ ही साथ अगर बात करें वेदांता में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य आते हैं। साथ ही साथ ये जो बात करती है पॉलीथीस्टिक और रिलीव्स, बोल सकते हैं रिलीव्स इन मेनी गॉड्स की बात करती है। अब जो सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसके बारे में हम जानते हैं। सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी क्या कहती है वो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसमें बताया गया एटाइमोलॉजी, द वर्ड सांख्य इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत। इट मीन्स नंबर, इनुमरेशन और टेकिंग अकाउंट। इसका जो मतलब है संस्कृत से ही ये भी निकल के आया है। अब सांख्य का अर्थ क्या है, द नॉलेज और नंबर, ठीक है। इट इज़ प्रोपाउंडेड बाई महर्षि कपिला एंड ऑल्सो नोन एज कपिलस तंत्र एंड और कपिल दर्शनास। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं तो मैं कुछ चीज़ें मार्क भी कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको इजी हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको ये लर्न होना कंपलसरी है। यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ प्रोपाउंडेड बाय महर्षि कपिला एंड ऑल्सो नोन एज कपिल तंत्र और कपिल दर्शन। मेटाफिजिक्स की बात करें तो दिस सिस्टम क्लासिफाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 कैटेगरीज। ये पता होना चाहिए कि सांख्य फिलॉसफी एक ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है जिसमें बताया गया है पुरुष और प्रकृति को, यानी कि पुरुष जो है, जो पुरुषा है, इट इज़ द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ एंड प्योर कॉन्शियसनेस। ये प्योर कॉन्शियसनेस है। और साथ ही साथ जो प्रकृति है उसको बताया गया है इट इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट मटेरियल यूनिवर्स। ठीक है, ये आना ही चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम्स में। फिर है मॉडल ऑफ रियलिटी। हमने जैसा कि बताया मैंने आपको कि सांख्य इज़ अ ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी मीनिंग दैट देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर एंड कॉन्शियसनेस। अब मैटर और कॉन्शियसनेस में क्या है, एक डिस्टिंक्शन तो है ही, साथ ही साथ चेंजिंग एंड अनचेंजिंग की बात होती है। देयर इज़ ऑल्सो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो हमारा पुरुष और प्रकृति है जैसे वैसे ही इसमें बताया गया है कि जो राइट एंड रॉन्ग है, बर्थ एंड डेथ है, बॉन्डेज एंड लिबरेशन है, इसकी बात की गई है किसमें, सांख्य फिलॉसफी में। याद रखना है आपको ये पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसी में, सांख्य इज क्लियर, कंक्रीट एंड स्पेसिफिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो सांख्य है वो क्या है, क्लियर, concrete and specific. It is the foundation for practical systems of health and well-being, mainly yoga, आयुर्वेदा। बिल्कुल प्रैक्टिकल सिस्टम है हमारे लिए, है बहुत इंपॉर्टेंट। योगा एंड आयुर्वेदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो योगा से हम दूर कर सकते हैं, और आयुर्वेदा के थ्रू कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है वो हमारी ठीक हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम तो जानते ही नहीं हैं।
बिफोर सांख्य देयर वॉज अ टेंडेंसी टूवर्ड द नॉन ड्यूअल थिंकिंग विच सेज द एवरीथिंग इज जस्ट वन प्योर कॉन्शियसनेस। जब तक सांख्य नहीं था, नहीं पता था हमको, एक ही टेंडेंसी थी, वो थी नॉन ड्यूअल थिंकिंग, जो कि कहती थी एवरीथिंग इज जस्ट वन प्योर कॉन्शियसनेस। क्लियर? सांख्य फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए गोल ऑफ सांख्य फिलॉसफी की बात करें अगर, तो गोल ऑफ सांख्य फिलॉसफी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। बिल्कुल, देखिए हमारी जितनी फिलॉसफी हैं वो फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग से ही दिखाती हैं, मोक्ष के द्वार को ले जाती हैं। अब यहाँ जो गोल ऑफ सांख्य फिलॉसफी वो भी यही बता रही है कि फ्रीडम फ्रॉम सम पेन एंड सफरिंग इफ़ द पेन इन आवर बॉडी और माइंड इज सो डीप दैट वी कांट गेट रिड ऑफ इट। यानी कि अगर पेन हमारी पूरी बॉडी में या दिमाग में है, मन में है, तो हम किसी तरीके से इन सब से बच नहीं सकते हैं। देन यू वांट टू गेट रिड ऑफ आवर बॉडी और माइंड। तब हम क्या चाहते हैं? अपनी बॉडी और माइंड से अलग होना चाहते हैं, बचना, हटना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो वो कैसे निकल पाएंगे? मोक्ष के थ्रू। अब और बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर ऑल इंटरमिंगल्ड। बिल्कुल, बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस जो है हमारी इंटरमिंगल्ड है, एक तरीके से इंटरमिंगल्ड है, मिली हुई है, मिली जुली है, एक ही में फंसी हुई है। देयरफॉर डू नॉट इम्पोज द थॉट ऑन योर सेल्फ दैट यू आर जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस एंड दैट पेन एंड प्लेजर आर एन इल्यूजन। अब इल्यूजन भी है इसमें, भ्रम भी है। लाइफ मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सम डिज़ायरेबल एंड सम इनडिज़ायरेबल। बिल्कुल, हमारी लाइफ जो इंटीग्रेशन है, कुछ चीज़ें हम चाहते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते, वो भी हमारी लाइफ में आती हैं। अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ सांख्य फिलॉसफी आपको समझ में आई होगी। जो मैंने की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या पिक करने हैं आपको। ये जो स्लाइड है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्योंकि इसमें आपको जो दिया गया है यहाँ पे इस पूरे पार्ट में ये बताया गया है कि कैसे आप सारी चीज़ें सांख्य फिलॉसफी की समझ के रखेंगे। एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बताया गया है पुरुष और प्रकृति के बारे में, ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम सांख्य का मीनिंग क्या है, प्रोपाउंडर कौन है, तो प्रोपाउंडेड है बाई महर्षि कपिला, जिसे हम कपिल दर्शन, जैसे कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये पार्ट, कपिल दर्शना एंड कपिल तंत्रास, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं योगा को। अब बात आती है योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी। आप देखते हैं कि हम योगा से कितना जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है, साथ ही साथ हम रेगुलर कोविड-19 की जो महामारी है उसके बाद से तो हम लगता है कि ऐसा आयुर्वेद और योग की ओर भागे ना कि ऐसा लगता है कि हम पहले जैसे हो जाएंगे। ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है। तो योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी हैं। योगा फिलॉसफी इज़ वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन। अब यूनाइट और टू ज्वाइन, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सबको जोड़ना, कैसे यूनाइट करें वो बताता है योगा। मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे अपने आप को शांत करें, अपने मन को, चित्त को कैसे शांत करें, वो सारी चीज़ें योगा बताता है हमें। अब योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, मैंने बता दिया। द योगा स्कूल इज सिस्टमेटिक स्टडीज़ टू बेटर वन सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। देखिए, हम योग के थ्रू खुद को फिजिकली तो मेंटेन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी हम कनेक्ट हो सकते हैं उस ईश्वर से। हैज़ इन्फ्लुएंस्ड ऑल अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब योगा फिलॉसफी ने सभी को प्रभावित किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा इज़ द मेन पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि इज़ अ की टेक्स्ट ऑफ योगा फिलॉसफी ऑफ हिंदूज। ये याद रखना है आपको। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर ले तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप मार्क कर लीजिए। लिखा है द योग सूत्राज ऑफ पतंजलि इज़ अ की टेक्स्ट ऑफ द योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। इट इज़ प्रोपाउंडेड बाई ऋषि पतंजलि, कंट्रोल थ्रू योगा। क्लियर है ये। ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा। जो ऋषिकेश है वो है क्या, बर्थ प्लेस ऑफ योगा के बारे में जानना चाहता है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी। इज़ लोकेटेड एट द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयाज अलॉन्ग द सैक्रेड गंगा रिवर। तो ऋषिकेश हम जानते जैसा कि, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अब यहाँ पे अगर बात करें, पीपल जनरली थिंक दैट योगा इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज विद ट्विस्टेड बॉडी पोजेस। अब कुछ लोग समझते हैं
इस तरह से बॉडी घुमा दो, उस तरह से बॉडी घुमा दो, ये सब क्या है? ये योगा है। इट इज़ नॉट सो, ये नहीं है योगा। आप सोचिए कि एक्सरसाइज करना योगा है, नहीं। द मेन एम ऑफ योगा इज़ टू हेल्प द कनेक्ट विद वंस इनर स्पिरिट, हमारी जो अंदर की स्पिरिट है, विच इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल स्पिरिट। कनेक्ट है किससे? ईश्वर से कनेक्ट है, गॉड से कनेक्ट है। उसको कनेक्ट करना, हेल्प करना हमारी योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू हम खुद को समझ कर ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। अब बात आती है, योगा क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड एंड टू अटेन सेल्फ एनलाइटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। जो योगा है वो हमारी हेल्प किस तरह से करता है? तो योगा हेल्प करता है यहाँ पे, योगा क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड अटेन सेल्फ एनलाइटमेंट की बात होती है। अब योगा के बारे में बात करें तो जो क्लासिकल डिवीज़न ऑफ योगा है वो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिकल डिवीज़न ऑफ योगा जो है, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। राजयोग का अर्थ है रॉयल योगा, द रिस्प्लेंडेंट योगा ऑफ स्पिरिचुअल किंग्स। अब बात करें ज्ञान योगा तो योगा ऑफ विजडम, विजडम के लिए योगा जो करते हैं, और कल्टिवेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर बात आती है कर्म योगा। अब कर्म योगा हमारी योगा ऑफ एक्शन है, फ्रीडम फ्रॉम एक्शन की बात होती है। फिर बात करें भक्ति योगा की तो योगा ऑफ डिवोशन और द सेल्फ ट्रांसेंडिंग पावर ऑफ लव जो है वो है भक्ति योगा। फिर 4 पार्ट्स ऑफ योगा की बात करें हम तो यहाँ पे जो 4 पार्ट्स ऑफ योगा हैं यही हैं, ज्ञान योगा, राज योगा, भक्ति योगा और कर्म योगा। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत ईजीली विजिबल होगा। और जो 8 लिम्स ऑफ योगा हैं उसमें आपको बहुत ही कह सकते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट से रिलेटेड, नेट सेट जो भी दे रहे हूँ, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो 8 लिम्स ऑफ योगा हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम जो है एथिकल कंडक्ट टुवर्ड्स अदर्स है, यानी कि किसी के प्रति एक एथिक्स के थ्रू बिहेवियर करना। नियम जो है एथिकल कंडक्ट टुवर्ड्स सेल्फ, ये खुद के लिए है। और जो आसनाज हैं वो योगा पोजेज हैं, इससे क्या होता है? बॉडी कंट्रोल में आती है हमारी। जो प्राणायाम है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, थ्रू ब्रीथिंग हम क्या करते हैं? कंट्रोल द माइंड। बहुत गुस्सा आता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगी, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा शांत कर लीजिए। उसी के बाद है प्रत्याहार, विड्रॉइंग वंस अटेंशन फ्रॉम द, यहाँ पे बताया है बॉडी एंड इट्स सेंसेस, प्रत्याहार हो गया। धारणा में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की बात होती है, हम माइंड को कैसे कंसंट्रेट करें। और फिर ध्यान में मेडिटेशन की बात होती है। समाधि जो है वो अनइंटरप्टेड कंटेम्पलेशन ऑफ रियलिटी है। मेडिटेशन के बाद आता है ये, ध्यान के बाद आता है समाधि। तो देखिए समाधि में उस टाइम पे आप किसी भी तरीके से जो वर्ल्डली कनेक्टिविटीज़ हैं, वर्ल्डली कनेक्शंस हैं, उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब योगा फिलॉसफी में आपने देखा कि 8 लिम्स ऑफ योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ऐसे ही याद करना है। आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, वैसे तो बेहतर है कि आप इसको अच्छे से याद करिए। कोई फार्मूले हमेशा याद नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, ट्रिक्स जिन्हें हम बोलते हैं। यहाँ पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि आती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 4 जो योग थे उनके बारे में बताया। 4 जो पेन्स हैं योगा के वो हैं राज, भक्ति, कर्म और ज्ञान योगा। बात आती है वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी की। वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी में हमें पता चलता है कि जो वेदांता डिराइव्ड फ्रॉम वेदा, नॉलेज, अंत, यानी कि वेद अंत, वेदों के अंत को वेदांता बोलते हैं। लिटरली मीन्स, अब यहाँ पे जो बताया गया है इसके बारे में थोड़ा सा रखिएगा, हाँ, जो वेदांता के बारे में बताया गया है लिटरली मीन्स एंड और कंप्लीशन ऑफ नॉलेज। वेदा इज ऑल्सो द टर्म दैट डेजिग्नेट्स, यहाँ बताया गया डेजिग्नेट द इंडियन स्क्रिप्चर, शास्त्रास ऑफ इंडिया, ऑल्सो मीन्स एंड ऑफ द वेदा, यानी कि वेदांत, मैंने बताया वेदांत वेदों के अंत से निकाला गया है इनको। तो एंड इन दिस सेंस कैन रेफर टेक्निकली टू द फाइनल सेक्शंस ऑफ 4-fold वेदास, सो कॉल्ड उपनिषद, यानी कि जब वेदों का अंत, मतलब वेदों को लिखने के बाद का जो काम हुआ है वो है वेदांत। एमर्ज बिटवीन द 7th and 8th century CE। अब वेदांता फोकस्ड ऑन 3-fold स्क्रिप्चरल कैनन, कौन कौन से? द उपनिषद, द भागवत गीता एंड ब्रह्मसूत्रास। देखिए यहाँ पे जो वेदांत है वो 3
मुख्य बातों पर फोकस करता है जो उपनिषद है, भगवद गीता है और ब्रह्मसूत्रास हैं। इसके बाद अगर बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो है ईच स्कूल ऑफ वेदांता एम टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि जितने भी वो सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, जो अल्टीमेट रियलिटी है, और साथ ही साथ गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अकॉर्डिंग टू विद द टीचिंग ऑफ उपनिषद्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमको सिखाते हैं कि कैसे हमारी ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो क्या है। अब साथ ही साथ एक्सप्लोरिंग द उपनिषद में बात करें तो उपनिषद उपनिषद, यानी कि अगर उपनिषद को हम ब्रेक करें तो क्या पता चलेगा, उप यानी कि नियर, नी डाउन, और शद जो है टू सिट, सिटिंग नियर द टीचर जो है वो उसे उपनिषद बोला जाता है, मैंने अपने शिक्षक के पास बैठना। आप देखते थे पहले आश्रम में पढ़ाया जाता था, गाँव से, घरों से दूर जंगलों में रहकर आश्रम में जीवन यापन करते थे, वहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, जिससे पता चलता है कि उपनिषद जो है वो क्या है, उपनिषद यानी कि नियर डाउन सिट, यानी कि अपने शिक्षक के पास बैठना। अब द उपनिषद टीच दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स मूव थ्रू रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ, death and rebirth until final liberation from this cycle. The cycle of death and rebirth is called samsara. Its fuel or energy is called karma. The technique जो termination of the cycle is called moksha. देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है याद करना आपको कि जो आपका साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ है वो क्या है। यहाँ पे दिया है साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, सॉरी ये आ गया, यहाँ पे बताया गया है आपको कि द साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ इज कॉल्ड संसारा, इट्स फ्यूल और एनर्जी इज कॉल्ड कर्मा, द टर्मिनेशन ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड मोक्षा। धीरे धीरे हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे तो, लेकिन वो क्या है, वो एक प्रोसेस है, विदाउट एनी प्रोसेस हम एक सिस्टमेटिक वे में पहुँच नहीं सकते वहाँ पे। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य के बारे में अगर हम बात करें तो बॉर्न 11 मई 788 AD एट कलाडी नियर कोची केरला, टुक समाधि एट द एज ऑफ 33 की एज में उन्होंने समाधि ले लिया। आज 33 की एज में लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। सोचिए कि वो कितना ज़्यादा ज्ञानी थे, कितना ज़्यादा उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया, खुद को मेडिटेट किया। ही इज़ एसोसिएटेड विद माया थ्योरी, अद्वैत वेदांता, नॉन ड्यूलिज्म और तारक ब्रह्म। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कुछ चीज़ें देखिए आदि शंकराचार्य के बारे में भी कुछ चीज़ें आप देखते होंगे यूजीसी नेट नई सी पूछ लेता है, वो हमको नई क्यों लगती हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे जितने भी प्रोपाउंडर हैं या फिर जो भी फ़िलासफ़र हैं उनको समझना, ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको बताया जाता है कि जितने भी प्रोपाउंडर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए दिया ही है। तो देखिए शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं इनका पूरा डेटा जो कि है बर्थ से रिलेटेड, और साथ ही साथ वो एसोसिएटेड किससे थे, ये पॉइंट याद रखने लायक है आपका। ठीक है, ही इज़ एसोसिएटेड विद माया थ्योरी, अद्वैत वेदांता जिसे हम नॉन ड्यूलिज्म भी बोलते हैं, और साथ ही साथ तर्क ब्रह्म यानी कि तारक ब्रह्म की बात करते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड 4 मैथ मोनास्ट्री एट शिंगरी, पुरी, द्वारका एंड बद्रीनाथ, और प्रोपेगेशन ऑफ हम बोल सकते हैं सनातन धर्म, मठ जिसे हम बोलते हैं। उन्होंने 4 मठ स्थापित किए जो कि आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे हैं, शिंगरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में। जो हम सनातन धर्म के लोग उन 4 मठों में देखते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, वेदों की, उपनिषदों की। गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर हिज बर्थ डे 11 मई एज नेशनल फिलोसफर डे एंड आदि शंकराचार्य एज नेशनल फिलोसफर। बिल्कुल होना भी चाहिए। आदि शंकराचार्य वॉज अपोज्ड टू बुद्धिस्ट फिलोसफर, उन्हें अपोज किया गया वो किसके, टू बुद्धिस्ट फिलोसफर के अपोज किया गया। अब बात करते हैं आगे की। 6 स्कूल ऑफ वेदांता की बात करें, या पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वेदांता जो है वो क्या क्या बातें करता है। 6 स्कूल ऑफ वेदांता में आपके पास चीज़ें हैं। अब जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता है फिलॉसफी, वो क्या है, क्या आप जब एजुकेशन में इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या चीज़ समझ में आएंगी, क्या होगा। तो होगा क्या, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा,
बच्चे का। साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात होती है यहाँ पे। एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड पीपल टीचर रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन होगा। सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ कॉमर्शियल एजुकेशन एंड वैदिक मैथमेटिक्स की बात की जाती है किसमें, वेदांत फिलॉसफी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अब हेटेरोडॉक्स की। अब हेटेरोडॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम देखते हैं नास्तिक स्कूल के बारे में। देखिए, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया वाज आल्सो द सोर्स ऑफ फिलोसफीज दैट शेयर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स बट रिजेक्ट द वेदास एंड दीज हैव बीन कॉल्ड नास्तिका, जिन्हें हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं या फिर नॉन ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं इंडियन फिलोसफी में। नास्तिक इंडियन फिलोसफी मैंने अभी ऊपर बात की थी, वो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका। अब देखिए, मेनली अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट फिलोसफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैनिज्म से बहुत कम क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन दिख जाते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफी में बात करते हैं। जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है इसकी बात करें तो द बुद्धा वॉज द फर्स्ट मोस्ट एक्टिव मिशनरी इन द वर्ल्ड। बुद्ध का मीनिंग क्या होता है, अवेकन या वन, या फिर हम बोल सकते हैं द वन हु नोज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को जानता है। सर्व द ह्यूमैनिटी बोथ बाय एग्जाम्पल्स एंड परसेप्ट, उन्होंने परसेप्शन के थ्रू भी लोगों को सिखाया और साथ ही साथ एग्जाम्पल देकर भी सिखाया। अब बात करें स्ट्राइव ऑन विथ डिलिजेंस वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा। नो एमेंसिपेशन और प्योरिफिकेशन कैन बी गेन्ड विदाउट पर्सनल स्ट्राइविंग। पर्सनल स्ट्राइविंग के बिना किसी भी तरीके से आप प्योरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं खुद का। पहले खुद को प्योर श्योर करिए, उसी के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। बुद्धिज्म एम्फेसिस ऑन मेडिटेशन विच लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल, प्योरिफिकेशन एंड एनलाइटनमेंट। सेल्फ एक्सर्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बुद्धिज्म। यहाँ पे बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म किस पे, मेडिटेशन पे, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल, प्योरिफिकेशन और एनलाइटनमेंट बोलते हैं। लेफ्ट आउट फ्रॉम लाइफ की बात करें तो किस तरह से इनकी लाइफ रही लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए कि क्या बुद्ध की लाइफ का जो स्टेप्स रहे वो। फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट जो है, सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन बेंट एंड ट्रेमलिंग एंड डिस्कवर्ड ओल्ड एज। फर्स्ट में उन्होंने जो साइट्स थी जब बाहर निकले उन्होंने देखा कि अरे ये बूढ़ा व्यक्ति ये कैसे हो गया, तो पता चल गया कि उनको ये बुढ़ापा भी एक बार ज़िंदगी में आता है। सेकंड में उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को और पता चला कि इनको बीमार भी होते हैं हम किसी ना किसी तरीके। थर्ड में इन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेशन को, एक लाश को देखा, जिससे इनको पता चला कि एक दिन मौत भी आनी है, मृत्यु भी होती है लोगों की। फोर्थ में वो एक मॉन्क से मिले जो एक इनर ट्रांक्विलिटी डिस्पाइट लिविंग एंड austere लाइफ था, सजेस्टिंग टू सिद्धार्थ दैट ही हैड कम टू टर्म्स विद ओल्ड एज, सिकनेस एंड डेथ। उसने बताया उनको कि बेटा आपकी जो लाइफ है, हमारी लाइफ है, वो सभी किसी ना किसी सफरिंग से होते हुए एक बार ओल्ड एज आएगी, सिकनेस होगी और डेथ भी होगी। ऑन हिज 29th बर्थडे सिद्धार्था renounced his regal life and leaving behind his family and went out of the palace। क्या हुआ कि 29 साल की उम्र में ही वो निकल पड़े अपने वहाँ से, और अंत में वो एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गए। अंत में क्या होता है, बोधि ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और बोध गया, जिसे बोध गया बिहार में, एंड डिड इंटेंस पेनिस। अब आफ्टर विच ही गॉट एनलाइटनमेंट, जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं, एट द एज ऑफ 35, यानी कि लगभग 6 साल बाद उन्होंने निर्वाण पाया, एनलाइटमेंट, उनको पता चला क्या है ज्ञान का पुंज पाया उन्होंने। गोल और एम्स ऑफ फिलॉसफी की बात करें अगर हम देखिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो गोल्स हैं वो समझ लीजिए। एक तो हमें क्या करना है, टू फॉलो द मोरल वैल्यू ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन, टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ निर्वाणा, टू गिव अप कास्ट सिस्टम, जात की कोई भी बात नहीं की गई यहाँ पे, टू एम्फेसाइज द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी रैदर द इंडिविजुअल। अपनी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस की बात ना करते हुए इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात की है। टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू द न्यू सिस्टम, दिस वॉज स्टार्टेड बाई बुद्धा। अब टू लीव जो यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस फॉर अचीविंग नॉलेज। अब देखिए, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया और उसके बाद बताया कि हम नॉलेज कैसे अचीव कर सकते हैं। तो नॉलेज यहाँ पे कुछ लोग उन्हें अपोज करते हैं, कहते हैं अपने बच्चे को छोड़ कर या ऐसे करते हुए। तो देखिए, आपको मोक्ष लेना है, ख़ुद को एनलाइटनमेंट लाना है, तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा।
ये ज़िंदगी है। आपको अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अपनी लग्जूरियस लाइफ को भी त्यागना पड़ेगा, ख़ुद से खाना भी बनाना पड़ेगा, खुद से पढ़ाना भी पड़ेगा, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जब आपको बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं मिल रहा हो तो खुद का सपोर्ट कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ गोल एंड एम्स ऑफ फिलॉसफी की बात मैंने की, मोरल वैल्यूज़, निर्वाणा, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, न्यू सिस्टम एजुकेशन का, या सेक्रीफाइसेस और अचीविंग नॉलेज की बात बुद्धिस्ट फिलॉसफी करती है। बिलीफ और वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं देखिए जो बिलीफ है वो पहले आपको आना चाहिए। यहाँ पे ये बिलीफ्स हैं इसके, ठीक है। बिलीफ वैल्यूज ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी आर द 4 वेदास, जो 4 माफ़ी चाहूँगा, द 4 नोबल ट्रुथ्स, नोबल एनलाइटफुल पाथ एंड 5 परसेप्ट्स। क्या क्या है वो आगे बात करेंगे हम। देयर इज़ सफरिंग इन द वर्ल्ड, जो मेजर एरिया ऑफ फिलॉसफी है इनका, वो क्या बताते हैं। देयर इज़ सफरिंग इन द वर्ल्ड, टू लिव इज़ टू सफ़र, दुख, हमारी जो तृष्णा है उसका कारण क्या है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। द बुद्ध फाउंड दिस आउट व्हेन ही वाज यंग एंड एक्सपीरियंस सफरिंग एंड डेथ इन अदर्स। जब दूसरों में उन्होंने दर्द देखा, सफरिंग देखी, तब उन्हें पता चला कि वाकई में ये भी कुछ होता है लाइफ में। द कॉज ऑफ सफरिंग इज सेल्फ सेंटर्ड डिज़ायर एंड अटैचमेंट्स। वो क्या है, तन्हा जो है, दुख का जो कारण है वो है तन्हा, यानी कि जो डिज़ायर एंड अटैचमेंट है वो है। फिर बात आती है द सोल्यूशन इज़ टू एलिमिनेट डिज़ायर एंड अटैचमेंट, निर्वाणा। हम जिस सोल्यूशन से, मतलब जिस तरह से इस चीज़ को एलिमिनेट कर सके, डिज़ायर और अटैचमेंट को, उसे हम निर्वाणा बोलेंगे। टू रीच निर्वाणा वन मस्ट फॉलो द एट फोल्ड पाथ, यानी कि निर्वाणा को फाइंड करने के लिए हमें 8 पाथ जो हैं वो पार करने होंगे। कौन कौन से हैं आगे बात करते हैं। ये आपके हैं 8 फोल्ड पाथ। जो 8 पाथ हैं उनकी बात करें। राइट स्पीच इन एक्शन, बिफोर यू स्पीक, ट्रू नॉट ट्रू। अब यहाँ पे ये देखिए, बेनिफिशियल है, नॉट बेनिफिशियल है। अगर नॉट ट्रू है तो बोलिए ही मत, डोंट स्पीक। और अगर बेनिफिशियल है तो उसे एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड में देखिए, और नॉट बेनिफिशियल है तो उसे बोलिए मत, डोंट स्पीक। यहाँ बताया गया है, इस तरीके से समझ सकते हैं। राइट स्पीच इन एक्शन की बात करें तो बिफोर यू स्पीक, जब आप कुछ बोलने जा रहे हो तो ये देखिए कि सच है या झूठ है। अब सच है तो बेनिफिशियल है या नॉट बेनिफिशियल है, और अगर झूठ है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताया है कि अगर बेनिफिशियल है तो ये देखिए कि एक्सेप्टेबल है, यानी कि एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है। अगर एक्सेप्टेड है तो बोल दीजिए, नॉट एक्सेप्टेड है तो फिर से क्या करना है, वेट फॉर द राइट टाइम, फिर बोलना है आपको। ये ज़िंदगी में भी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कब कहाँ क्या कब कैसे बोलना है, बोलने पर उसका प्रभाव क्या होगा। अगर प्रभाव होगा तो ये देखना होगा कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आप अगर एक्सेप्टेड हो गया तो बोल दीजिए तुरंत। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है तो थोड़ा सा रुक जाइए, सही टाइम का वेट करिए और फिर बोलिए। नेक्स्ट, द 4 ट्रुथ जो है लाइफ के, वो क्या बताया है। द 4 नोबल ट्रुथ आर सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ सफरिंग, पाथ द लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग। यहाँ बताया है कि जो अटैचमेंट है हमारा, अटैचमेंट ब्रिंग्स सफरिंग, यहाँ बताया है आपको। देखिए मैं देख लेता हूँ, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग, हमारी रिकॉर्डिंग चेक करना भी ज़रूरी है, पता नहीं बंद हो जाए मैं बोलता ही रहूँ। तो यहाँ बताया है सफरिंग जो है वो अटैचमेंट ब्रिंग्स सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग जो है कम्स फ्रॉम डिज़ायर। अब देखिए डिज़ायर्स जितनी होंगी उतनी सफरिंग्स होंगी। ये सोचोगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। एंड ऑफ सफरिंग क्या है, इफ़ वी चेंज अवर परसेप्शंस एंड रिड्यूस अवर अटैचमेंट टू डिज़ायर, सफरिंग विल ऑल्सो रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है। अगर हम परसेप्शन करके रिड्यूस कर लें अपने अटैचमेंट और डिज़ायर को तो सफरिंग भी रिड्यूस हो जाएंगी। पाथ दैट लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग, कौन सा रास्ता है एंड ऑफ सफरिंग के लिए, तो बुद्धा ने कहा है उसके बारे में। बुद्ध कहते हैं वे टू सीज सफरिंग, इट प्रोवाइड्स दैट गाइडलाइंस फॉर डे टू डे लिविंग। अपनी लाइफ को, डे टू डे लिविंग को में हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके हम सफरिंग को दूर कर सकते हैं। मेरे पास ये नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं उसको पाने के लिए जाऊंगा, या फिर मैं उसके लिए उतनी मेहनत करूंगा, या मैं उसके एलिजिबल हूँगा या कैपेबल हूँगा, तो वो सारी चीज़ें करके मैं उसे पा ही लूँगा। क्लियर। नोबल 8 फोल्ड पाथ की बात करें,
हम देखें तो हमें जब भी अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। तो राइट नॉलेज हमें होना चाहिए, राइट इंटेंट होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट जो आपकी है कंसंट्रेशन, वो आपके जो 8 फोल्ड पाथ हैं उनकी बात होती है। तो राइट नॉलेज में अगर हम देखें, सीइंग द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट एज इट रियली, बिल्कुल व्यू आपका जो है वो वाकई में जो है वो संसार क्या है वो देखने वाला होना चाहिए। राइट इंटेंट का मतलब ये है कि इट मीन्स परसिस्टेंस एंड पैशन फॉर द जर्नी। राइट स्पीच जो है इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ एंड नेवर टू स्पीक इन एंगर। गुस्से में बात करने की जरूरत नहीं है, राइट स्पीच की बात है, सम्यक वाक, ठीक है। राइट एक्शन को बोले अगर तो जो हमारा व्यवहार है उसकी बात होती है। व्यवहार क्या है? रिकॉग्नाइज द नीड टू टेक द एथिकल अप्रोच इन लाइफ also encompasses the 5 perceptions which were given by the Buddha: not to kill, steal, lie, to avoid sexual misconduct and not to take drugs। ये सारी चीज़ें बात की गई हैं बुद्धा की जो 5 परसेप्ट्स हैं। अब बात करें राइट लाइवलीहुड की, तो डूइंग होम बेस्ड और कम्युनिटी सर्विस। राइट एफर्ट में इट मीन्स कल्टिवेटिंग एन एंथुजियाज्म, क्लियर एंड honest thoughts with positive attitudes in a balanced way and feelings of jealousy and anger left behind। फिर है राइट माइंडफुलनेस की बात, मेमोरी, तो ये आपको अवेयर रहने के लिए बात करती है कि इट मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ द मोमेंट एंड फोकस्ड एंड टू बी क्लियर एंड अनडिस्ट्रैक्टेड एट दैट। कंसंट्रेशन से हम इट इज टर्निंग द माइंड टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोकस करने के लिए बात होती है। करिकुलम अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे बताया गया है। अविद्या, इग्नोरेंस मस्ट बी रिमूव्ड थ्रू एजुकेशन एज इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। देखिए हमें पता नहीं होगा कि इस चीज़ से बुरा है या भला है, अच्छाई है बुराई है, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो अविद्या जो है वो भी अगर है हमारे अंदर तो हम कैसे दूर करेंगे? शिक्षा लेकर। शिक्षा जब मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कौन चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। Education should be provided in peaceful surrounding in Buddhist monasteries, विहार्स एंड इंस्टेड ऑफ गुरुकुल्स। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि गुरुकुल्स के बजाय बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं और विहार्स हैं, उनमें एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिर पीपल्स जो हैं बताया गया, पीपल शुड बी एडुकेटेड इन डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर जो है मोनार्की हो या हायरार्की हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बताया थिंग्स ऑफ लग्जरी मस्ट बी प्रोहिबिटेड फॉर स्टूडेंट्स। जो मठ होते हैं, विहार्स होते हैं, उसमें बहुत कठिन नियम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लग्जरियस लाइफ है वो वहाँ पे नहीं होगी, सारी चीज़ें खुद से करनी होंगी आपको। अब जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन हायर एजुकेशन की बात करें तो बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, थियोलॉजी, फिलॉसफी, मेटाफिज़िक्स, लॉजिक, संस्कृत, पाली, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड तांत्रिक फिलॉसफी की बात होती है यहाँ पे हायर एजुकेशन में। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे? यहाँ पे वर्बल मेथड भी था, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड भी था, डिस्कस एंड डिबेट मेथड भी था, ट्रैवलिंग एंड नेचर स्टडी मेथड था, बुक मेथड, प्रीचिंग एंड कॉन्फ्रेंस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं अच्छे से तो ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो चीज़ ये है, आपको एक पार्ट ये पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ बताया द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन वर तक्षशिला एंड नालंदा एंड काशी, ये याद रहना चाहिए आपको। और मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट वर एम्फेसाइज टू अटेन बोधिसत्व। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज कॉमन लैंग्वेज। डिसिप्लिन लाइफ में वेल ऑर्गेनाइज सेंटर्स, आइडियल स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, वो हैं उपसंपदा और पवज्जा जिसे बोलते हैं। उपसंपदा क्या होता है? ये बुद्धिस्ट राइट ऑफ हायर ऑर्डिनेशन है बाई विच अ नोविस बिकम्स अ मॉन्क, यानी कि जो स्टूडेंट है वो मॉन्क बन सकता है, नोविस जो है वो मॉन्क बन सकता है। ये होता है उपसंपदा के थ्रू। जो प्रवज्जा है, सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर लोअर ऑर्डिनेशन टू द रैंक ऑफ नोविस, नोविस बनने के लिए ये पवज्जा होती है। अब द प्राइमरी एम ऑफ बुद्धिज्म इज़ टू ब्रेक
mastery of the wheel of samsara and to reach a new level called nirvana। हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें बुद्धिज़्म को फॉलो करना होगा, ऐसा कहा जाता था। और बुद्धिज़्म के थ्रू जो ज्ञान दिया गया है उसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रुथ निर्वाणा लिटरली मीन्स अनबाइंडिंग, इट इज़ फ्री फ्रॉम वट एवर बाइंड्स यू फ्रॉम द बर्निंग पैशन ऑफ डिज़ायर, जेलसी एंड इग्नोरेंस। तो बुद्धिज़्म फिलॉसफी हमारी ख़त्म होती है। जैनिज्म में अगर हम बात करें तो जैनिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट बिलीव्स इन अ साइक्लिकल नेचर ऑफ यूनिवर्स, इट डिस्करेजेस ब्लाइंड फेथ एंड इनकरेजेस फ्री एंड रेशनल थिंकिंग। यानी कि अगर हम देखें ब्लाइंडली फेथ करने पर ये बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हमें फ्री और रेशनल थिंकिंग करनी चाहिए। और साथ ही साथ जैनिज्म लेज एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन और नॉन वायलेंस की बात की जाती है। अहिंसा और अनुशासन में विश्वास करता है जैनिज्म। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी ऑल तीर्थंकर्स, जो तीर्थंकराज हैं, वर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स बट दे हैव अटेन्ड अ स्टेट ऑफ परफेक्शन और एनलाइटनमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। दे आर द गॉड्स ऑफ जैन्स। यानी कि वो जैन के देवता हैं। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, लोग हैं, उनके देवता हैं कौन? तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्शन, जो एनलाइटमेंट था, वो फाइंड किया, वो थ्रू द मेडिटेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये उनके ईश्वर कहलाए, देवता कहलाए। फिर बात करें अगर, तो जैन्स हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस, वेजिटेरियनिज्म, मेडिटेशन, योगा और एनवायरमेंटलिज्म। यहाँ बात करें तो एक तो अहिंसा की बात करते हैं, शुद्ध शाकाहार की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं और पर्यावरण से प्रेम करने वाले हैं, नेचर से प्रेम करने वाले ये लोग हैं। प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म की अगर हम बात करें तो 3 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म नोन एज 3 रत्नाज, जिन्हें हम 3 जेम्स बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जैनिज्म में 3 रत्न या 3 रत्न बोले जाते हैं। राइट फेथ का मतलब है बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीरा। जो लोग महावीर जैन की टीचिंग्स और बिलीफ और विजडम में विश्वास करते हैं, वो राइट फेथ है उनके लिए, इनके जैनिज्म में। राइट नॉलेज, एक्सेप्टेंस ऑफ द थियोरी that there is no God and that the world has been existing without a creator and that all objects possesses a soul। इन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं वो उनके अंदर एक आत्मा है, ना कि ईश्वर इसे चला रहा है। ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। फिर बात करते हैं राइट कंडक्ट की। इट रेफर्स टू द महावीरा ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वोज। 5 ग्रेट वोज जो हैं उनको फॉलो करना वो राइट कंडक्ट के थ्रू होगा। बात करते हैं द 5 ग्रेट वोज की। यहाँ पे 5 ग्रेट वोज जो हैं आपकी, वो हैं नॉन वायलेंस, जिसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद होना चाहिए आपको। 5 जो ग्रेट वोज हैं, नॉन वायलेंस जिसे हम अहिंसा बोलेंगे, ट्रुथ सत्य, नॉन स्टीलिंग अस्तेय, चैरिटी, यहाँ पे चैरिटी जो लिखा हुआ है, चैस्टिटी लिखा हुआ है, उसे ब्रह्मचर्य बोलेंगे, और नॉन पोजिशन अपरिग्रह, जिसे हम बोलते हैं सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 वोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं वैलिडेटेड ट्रेजर इन जैनिज्म। अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ट्रेजर में इनके है, क्या क्या बताते हैं हमको, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस की बात करते हैं, फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर की बात करते हैं, पीने की बात करते हैं, जैन मैथमेटिक्स की बात करते हैं, प्लांट लाइफ एंड एनवायरमेंटलिज्म की बात करते हैं, इक्वलिटी टुवर्ड्स विमेन की बात करते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि हम अणु परमाणु से बने और अणुओं से मिलकर बने हुए हैं और ना कि किसी ईश्वर ने हमको बनाया है। साथ ही साथ ये कंपैशनेट डाइट जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग जो डाइट है इनकी वो फॉलो करती है शाकाहार को, और मेडिटेशन और योगा से अपने माइंड को और सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब माइंड को कंट्रोल करके सेल्फ रियलाइजेशन पाते हैं। तो उसके बाद बात करें अगर हम, यहाँ पे जैन मोनास्टिक्स जिन्हें हम बोलते हैं दिगंबर और श्वेतांबर, 2 रहते हैं आपके। तो 2 मेजर सेक्टर हो गए, इनमें हमने देखा दिगंबरा
दिगंबरा यानी कि स्काई क्लैड मेल मॉन्क्स, ऐसे लोग गिवन अप ऑल बिलोंगिंग्स। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर और दिगंबर आपको पूछ लिया जाता है। देखिए ये दिगंबरा है, यहाँ पे जो बताया गया है इनके बारे में बताया है कि गिवन अप ऑल बिलोंगिंग्स, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब त्याग देते हैं, मतलब कुछ भी वस्त्र धारण नहीं कर रहे हैं। लिव अलोन और इन स्मॉल ग्रुप्स इन द फॉरेस्ट। टीच जैनिज्म, स्पेंड 3 months ड्यूरिंग रेनी सीजन इन वन लोकेशन टू मिनिमाइज किलिंग इंसेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम एक्सेसिव वॉकिंग। क्या करते हैं, मतलब बहुत कम चलते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है, और अगर हम बहुत ज़्यादा चलेंगे तो क्या होगा, हमारे नीचे पैरों के नीचे आकर जीव ही मर जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, एक ही स्थान पर, मतलब एक जो लोकेशन होती है, वन लोकेशन होती है, उस पर 3 महीने बिताते हैं। अब बात करें जो जैन मोनास्टिक्स हैं, हमारा श्वेतांबर सेकंड मेजर सेक्टर है। श्वेतांबर जो होते हैं वाइट क्लैड। देखिए यहाँ पे जो दिगंबर हैं वो स्काई क्लैड मेल मॉन्क्स होते हैं, और जो श्वेतांबर हैं यहाँ पे वाइट क्लैड होते हैं। वाइट क्लैड जैसा कि दिख रहा है आपको इमेज में, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें हैं। यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पे वियर वाइट रॉब्स, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। लिव इन कम्युनिटी में रहते हैं। एडमिट बोथ मेन एंड वीमेन, यानी कि ऊपर जो आपका ये पार्ट है इसमें क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेन मिलेंगे, यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेल मॉन्क्स, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है मेल मॉन्क्स, ये लिखा हुआ है मेल मॉन्क्स। और यहाँ पे क्या है, ये वियर वाइट रोब्स, लिव इन कम्युनिटी, एडमिट बोथ मैन एंड वीमेन। साथ ही साथ बात करें, सम वियर फेस मास्क टू प्रोटेक्ट माइन्यूट लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम हार्म। तो कुछ मास्क जैसा भी पहनते हैं, फेस मास्क पहनते हैं। अब बात करें कि कर्मा थ्योरी की। कर्मा थ्योरी क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है द प्रिंसिपल गवर्निंग द सक्सेशन ऑफ लाइफ साइकिल्स। यहाँ पे इन्होंने कहा है लाइफ साइकिल जो है हमारा कैसे होता है, बर्थ, लाइफ, डेथ इज कर्मा। द थियरी ऑफ कर्मा इज फाउंडेड ऑन द सिंपल लॉ ऑफ कॉज एंड द इफेक्ट। अब वट वी एक्सपीरियंस नाउ इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन। जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे खुद के पुराने एक्शंस का रिजल्ट है। एंड आवर फ्यूचर इज़ अ फंक्शन ऑफ आवर ओन चॉइस एंड मेकिंग। अब बात करें तो यहाँ इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन द रोल दैट कर्मास प्ले इन आवर लाइफ्स, हाउ वी एक्यूमुलेट कर्मास एंड हाउ वी गेट रिड ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो रोल है कर्मा का, कर्मों का रोल है वो हम कैसे एक्यूमुलेट करते हैं इनको, साथ ही साथ हम एंड हाउ वी गेट रिड ऑफ देम, उनसे हम कैसे छुटकारा भी पाते हैं। एक्शंस ऑफ माइंड, स्पीच एंड बॉडी बाइंड अस विद कर्मा एंड आवर इंटेंशन एंड द पैशन डिटरमाइन द ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ एंड द रिजल्ट ऑफ बॉन्डेज। तो अगर हम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कर्म, अच्छे कर्म करके ही हम पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्त करते हैं जैसे, वैसे ही बंधन से मुक्त पा सकते हैं। अब चॉइसेस जो हैं सर्कल ऑफ लाइफ और मोक्षा की बात करें तो यहाँ पे सर्कल ऑफ डेथ कैसे बताया है कि आप जो है जो 1 2 3 4 5 स्टेप में है, 6 स्टेप में आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो कुछ यहाँ पे आप समझ सकते हैं डिफरेंट कोर में वेस्टर्न स्कूल और ईस्टर्न स्कूल क्या क्या चीज़ें हैं। तो वेस्टर्न स्कूल करते हैं एक्सटर्नल गॉड कंट्रोल्स यू, ये कहते हैं एक्सटर्नल गॉड कंट्रोल्स यू, ठीक है। और जबकि ईस्टर्न स्कूल हैं वो क्या कहते हैं, गॉड इज़ द सोल विद इन यू, ये कहते हैं कि बाहरी जो ईश्वर है वो आपको कंट्रोल करता है। जबकि जो ईस्टर्न स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक सोल है वो हमें कंट्रोल करती है। अब रिलीजियन, फिलॉसफी, साइंस सेपरेट, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक पॉइंट है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो गॉड है वो एक्सटर्नल है और यहाँ पे जो गॉड है वो इंटरनल है। वो कौन है, हमारी अंतरात्मा है, सोल है। यहाँ पे रिलीजियन और फिलॉसफी, साइंस सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। यहाँ रिलीजियन एंड फिलॉसफी आर इंटरविंड, एक ही में इंटरविंड है। फिर इनका नेचर कैसा है, लीनियर नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ, लीनियर नेचर है। यहाँ पे साइकिल नेचर ऑफ लाइफ, डेथ एंड निर्वाणा, लाइफ, डेथ, निर्वाणा की बात होती है। फिर एज यू सो यू रीप ऑन जजमेंट डे। यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोल है इसमें कहते हैं कि जैसा आप बोएंगे
वैसा ही आप काटेंगे अपने अंतिम दिनों में, डूम के दिनों में, क़यामत के दिनों में। लेकिन कर्मा क्या करता है, कहता है कि कर्मा डिटरमाइन योर नेक्स्ट लाइफ। यहाँ पे साइकिल चलती रहेगी और आप नेक्स्ट लाइफ में एंटर जब करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी। ठीक है। अब है व्हाट डज जैनिज्म टीच अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में क्या जैनिज्म सिखाता है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी देखा कि ये एक पर्यावरण को प्रेम करने वाले हैं, जीवों से प्रेम करने वाले हैं। तो इनका कहना है कि पहले तो आपको नॉन पॉजेसिवनेस होनी चाहिए। सेल्फ रिस्ट्रेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन प्रिंसिपल है। सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, खुद से ही अनुशासित हो जाएं खुद को। और खाने में भी बहुत बात करते हैं, कहते हैं मिनिमाइज कंजम्पशन प्रोवाइड्स रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। लोगों को लगता है कम खाने से कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये भी अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं। फिर इनका कहना है कि रीयूज़ एंड रिसाइकिल प्रोडक्ट्स डू नॉट वेस्ट द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये इंपॉर्टेंट है आपका। पूछा जाएगा कि कौन सी फिलॉसफी है जो बात करती है डू नॉट वेस्ट द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो रिसाइकिल और रीयूज़ की बात करते हैं जैनिज्म। शेयर रिसोर्सेज की बात है। फिर नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर आवर नीड बट नॉट इनफ फॉर आवर ग्रीड। कहता है नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हमारी नीड के लिए इनफ प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर हम लालची बनेंगे तो हमारे लिए नहीं है कुछ भी। अगर हम लालची बनेंगे तो क्या हो, आजकल हम क्या करते हैं, लालची हैं। हम नीड के लिए थोड़ी ना, हम ग्रीड के लिए जी रहे हैं। तो उसका जैनिज्म जो है वो अपोज़ करता है। साथ ही साथ जैन इतनी बातें हैं, मैं कुछ और भी क्लासेस दूंगा आपको। ये आप कह सकते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। अब देखिए इसके एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ आप करेंगे। मैं एक धीरे धीरे कर देता हूँ इसको, आगे स्लाइड बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे। ये खुद से एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट सेकंड, जैसे लिखा द टू बेसिक डिविजन्स इन स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आर, ये बता चुका हूँ मैं आपको। थीस्टिक एंड एथिस्टिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स हैं, अद्वैत एंड द्वैत हैं, वेदांता एंड बुद्धिज्म है। तो वो आपको टिक करके आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सांख्य फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय गौतमा, कपिला, पतंजलि, बृहस्पति। What are the aims of education of Sankhya philosophy? Knowledge, power, attaining perfection of Purusha, attach imperfection of wealth. फाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी कपिला मुनि, पतंजलि, महावीरा। और अगर कोई और है तो डी में आप बताएंगे मुझे। विच स्टेटमेंट या विच स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू एज पर द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, हमने पढ़ा है, इसे आप पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहते हैं उसे, बुद्धा रीच्ड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ, ये भी आपको आना चाहिए। अ कॉमन फीचर ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव अबाउट द, क्या किस पे बिलीव करते हैं कॉमनली। फिर है द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज जैनिज्म इज, जैनिज्म का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। और इन विच लैंग्वेज महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट्स में इन 10 क्वेश्चंस के आंसर मेंशन कर सकते हैं। एक ही साथ आंसर करिएगा जिससे कि मैं क्लियर कर पाऊँ, और जैसे ही आपके आंसर्स आएंगे मैं उनके आंसर की आपको पिन कमेंट में मेंशन कर दूँगा।